हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र एमजे। और आज मैं आपको एक कानूनी दांवपेच से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। एक मित्र ने पूछा है मुझे कि सर, अरेस्ट वारंट से कैसे बचें। आप एक बात ध्यान से समझें कि आपके जो कमेंट्स और जो मेल्स मेरे पास आ रहे हैं, मेरे लिए कहीं से कहीं तक ये संभव नहीं है कि मैं हर एक मेल, हर एक कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। उसका रीजन है कि मेरे पास वैसे ही समय की कमी है। अपनी व्यस्तताओं से बच करके, समय निकाल करके मैं आपके लिए ये कंटेंट रिकॉर्ड करता हूं। इसके लिए पहले मुझे समझना होता है कि क्या रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। ये बहुत टाइम मांगता है। तो फिर भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, ये बात समझिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपके मेल्स पढ़ रहा हूं, आपके चैट्स जो आ रहे हैं ऐप पर, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। उनमें से कुछ बातें जो आपके लिए एसेंशियल है, मैं उसकी जानकारी आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाह रहा हूं। वैसे आप कोई लीगल सलाह लेना चाहते हैं, कोई आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसकी सर्टेन फीस है। आप में से कुछ लोग लगातार बात भी कर रहे हैं और आप तक वो जानकारियां पहुंच भी रही हैं, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना और समझना है, यकीन मानिए इस बात को, मैं ये चाहता हूं कि कानून से संबंधित हर एक जानकारी आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। जो ऐप भी बनाया गया है, ऐप में दो सेगमेंट हैं, आप देखिएगा। एक सेगमेंट है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहां वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट में रखे गए हैं। वहां से आप कुछ भी डाउनलोड करिए, पढ़िए, जो करना है वो करिए। और उसमें कंटेंट बढ़ते चले जाएंगे, मैं अलग अलग लेक्चर्स उसमें लेकर के आता जाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया कि एक नॉमिनल कॉस्ट पर एक स्टोर रखा गया है, जहां बहुत कम कीमत पर नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। 79 रुपीज, 99 रुपीज, 101 रुपए, ऐसे चार्जेस में आपके लिए नोट्स रखे गए हैं, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं ऐप पर। वो आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, वो डाउनलोडेबल नहीं है, प्रिंटेबल नहीं है। लेकिन फिर से रिपीट कर दूं, बहुत जल्दी, कम समय में आप ऐसी दुआ करें कि ऐसा हो कि मैं पूरा का पूरा ऐप और सारे कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दूं। क्योंकि मुझे लगता है ज्ञान या नॉलेज सबके लिए निःशुल्क होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं दो लाइनें मुझे याद आ रही है, मैं रख दूं कि अगर ज्ञान है कहीं तो सबके लिए हो, सफलता है कहीं तो सबके लिए हो, बस यही एक जिद हमारी है। और सिर्फ इसी एक बात पर खुद से जंग जारी है। दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि ये एक चिराग 100 आंधियों पर भारी है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि नॉलेज सबके लिए फ्री होना चाहिए, और सिर्फ उसके लिए मैं ये प्रयासरत हूं। लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी, कानूनी बारीकी और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आना चाहता हूं ऐप के प्लेटफॉर्म पर और यहां, जिसमें आप जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, जिसमें आप अपना केस लड़ सकें, जिसमें आप देश और दुनिया की कानूनी बारीकियों को जान सकें। आइए आज हम बात करते हैं एक प्रश्न का उत्तर लेकर के कि वारंट से कैसे बचा जाए। किसी ने ये पूछा है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिसने प्रश्न पूछा है वो निर्दोष है और उसे अपराध में फंसाया जा रहा है। ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि अपराधी को बचाना ये न्याय का तकाजा नहीं है, ना ही ये जस्टिस की परिभाषा में आता है। तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है और जिसके खिलाफ वारंट निकल गया है। अब वो वारंट से कैसे बचे, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो जब हम वारंट शब्द की बात करते हैं तो ये इसका मतलब होता है अधिकार पत्र, ऑथराइजेशन लेटर। कौन जारी करता है? कोर्ट जारी करती है। किसके नाम पर? किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर या ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पर जिसे किसी अधिकारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाने का अधिकार दे दिया गया है। ये दो तरह से होता है, आप जानें। एक होता है बेलेबल यानी कि जमानतीय, और एक होता है नॉन बेलेबल यानी गैर जमानतीय। अगर आपके नाम पर जमानतीय वारंट आया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार जमानती वारंट में राशि लिख दी जाती है जमानत की, कि 10,000 रुपए या 5,000 रुपए का जमानती वारंट है, और कोई पुलिस आपके घर पर या आपके ऑफिस में वो वारंट लेकर आया है तो आपको उसे एक भी रुपए नहीं देना है। समझिए, कई बार लोग समझते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कोर्ट ने 5,000 रुपए का वारंट तो 5,000 रुपए देना है। नहीं, उसे 5,000 रुपए नहीं देना है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो आपके लिए जमानत है। आपको उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है बेल एंड बॉन्ड, वो बेल एंड बॉन्ड आपको भरना है। ये जो जमानत की राशि है ये मामला सेटल होने पर वापस हो जाती है। आपको ये भी मैं जानकारी दूं, ये पुलिस वाले को घूस नहीं है, ये पुलिस वाले की वसूली नहीं है। वो जमानत की रकम है जो आपको छोड़ने के लिए वो राशि आपके तरफ से गारंटी या वारंटी है कि आप कोर्ट में आएंगे, बुलाने पर आप चले नहीं जाएंगे कहीं, जब कभी आपकी जरूरत होगी। तो जमानती वारंट आया है तो डरने की जरूरत नहीं है।
पुलिस आपको थाने पर लेकर नहीं जा सकती, लेकिन अगर पुलिस आपको थाने पर लेकर गई भी है तो आपको लॉकअप में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जमानती वारंट है। आपको एक फॉर्म में साइन करवाया जाएगा और आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर गैर जमानती वारंट आया है तो क्या करना है, तो आप समझें इसमें दो तरीके की कहानी है। अगर आपको पहले कहीं आशंका है कि आपके खिलाफ कोई गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है, तो आप सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में जाकर आप सीधे एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं। अगर आपको अग्रिम जमानत दे दी गई है तो फिर से मैं क्लियर कर दूं, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, या कहूं गिरफ्तार करने के बाद उसके आधार पर आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको यह लगता है कि आपको किसी झूठे मामले में फंसा दिया गया है तो आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर सेक्शन 482 के तहत आप उस एफआईआर या शिकायत को कैंसिल करवाने के लिए आवेदन लगा सकते हैं और अपनी बात सीधे हाई कोर्ट में रख सकते हैं। यदि ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में, तो आप आवेदन करके अपने वारंट को कैंसिल करवा सकते हैं। सेक्शन 397 सेक्शन 401 सीआरपीसी में रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में। यदि किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के कारण एक या अधिक राज्यों में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उन सारे एफआईआर को कैंसिल करवा के किसी एक जगह हियरिंग की डिमांड कर सकते हैं। या अलग अलग धाराओं में अलग अलग मामले हुए हैं तो किसी एक राज्य में किसी एक न्यायालय में सुनवाई के लिए आप डिमांड कर सकते हैं और आपको इसकी अनुमति मिल सकेगी। तो अगर किसी के खिलाफ, आपके किसी परिचित के खिलाफ या आपके खिलाफ जिन्होंने प्रश्न पूछा है, गिरफ्तारी का वारंट आया हुआ है तो क्या करना है, मैंने आपको स्पष्ट समझाया। आप किसी नियरेस्ट वकील से मिल सकते हैं और उसकी सहायता ले सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो शायद आप अच्छे से डील कर पाएं। जो एडवोकेट मित्र, जो अधिवक्ता मित्र इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि न्याय और कानून की स्थिति को ठीक करना, वकील को वापस से इज्जत दिलाना। एक समय था जब वकील के साथ साहब लगता था और आज अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं वकील हूं तो लोग पूछते हैं वकील तो हो, ठीक है, करते क्या हो? तो वकील शब्द के साथ साहब जुड़वाना, वकील के साथ इज्जत जुड़वाना, न्याय प्रशासन को रेस्पेक्ट दिलवाना, ये जितने एडवोकेट्स हमारे मित्र हैं, जो अधिवक्ता इनको देख रहे हैं, जो अभी एलएलबी कर रहे हैं और आगे एडवोकेट बनने वाले हैं, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो कोशिश ये करें कि न्याय के लिए लड़ें, कोशिश ये करें कि क्लाइंट को सही जानकारी दें और कोशिश ये करें कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति आप तक पहुंचा है तो उसकी सहायता कर सकें। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, आप भी जुड़ें, इस प्रयास में सहायक बने, ज्ञान लेकर या ज्ञान देकर, अध्ययन या अध्यापन के माध्यम से। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, देखते रहिए देश दुनिया के कानून को। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।